Good morning and Assalamu alaikum my YouTube family. Hope all of you are good and fine. आज हमारा टॉपिक है अबाउट नंबर्स कि इन नंबर्स को जो है वो प्लेस वैल्यू में कैसे लिखा जाएगा और इन नंबर्स को आगे वर्ड्स में कैसे लिखा जाएगा। आज इन दोनों बातों को हम इस क्लास के अंदर जो है वो डिस्कस करेंगे। चलें जी, हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है हमारे पास 7949। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं बेटा कि जब भी आप कोई भी ऐसा नंबर्स के साथ खेलेंगे या कुछ भी आप इनके साथ करेंगे तो सबसे पहले जो आपके पास नंबर गिवन हो उनके ऊपर आप प्लेस वैल्यूज डालें। जब आप इनके ऊपर प्लेस वैल्यूज डालेंगे तो आप लोगों के लिए आपका काम करना, उसको सॉल्व करना जो है वो बहुत इजी हो जाएगा। प्लेस वैल्यूज जो हैं वो हमें उस नंबर के बारे में तमाम बातें क्लियर कर देती हैं और उसके अंदर किसी किस्म की गलती की जो है चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। अब सबसे पहले आप इनके ऊपर जो है इनकी प्लेस वैल्यूज डालें। मैथ्स हमेशा सॉल्व करना स्टार्ट किया जाता है राइट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से मैथ्स को कभी भी उसके ऊपर कोई भी प्रोसेस करना स्टार्ट नहीं किया जाता। स्टार्ट किया जाएगा हमेशा राइट हैंड साइड से। यहां से इस साइड से, इस 9 वाली साइड से अब हम लोग राइट साइड से इसकी स्टार्ट करेंगे ऊपर प्लेस वैल्यूज। फर्स्ट टेंस, देन 100, फर्स्ट वंस, देन टेंस, देन 100 एंड देन 1000। अब इस नंबर में हमें एक बात पता लग रही है कि 7 जो है वो थाउजेंड्स में है, 9 हंड्रेड्स में, 4 टेंस में एंड 9 वंस में। तो जब हम इसको नंबर नेम्स के अंदर लिखेंगे तो हम इसको कैसे लिखेंगे कि 7 के ऊपर कौन सी है, इसकी वैल्यू क्या है, ये है थाउजेंड्स। तो आप लिख दें 7,000। अब फिर क्या है, 9 की वैल्यू क्या है, 100। 9 किसकी प्लेस पे आ रहा है, हंड्रेड्स की। तो आप लिखेंगे 949। ये जो वंस और टेंस हैं ये हमेशा मिला कर आते हैं। वजह क्या है, आप जब काउंटिंग स्टार्ट करते हैं 1 till 99 तो वो आपकी इकट्ठी जा रही है 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99। लेकिन जो ही 3 डिजिट स्टार्ट हो जाते हैं तो वो आ जाता है 100 में। जैसे आप देखें वंस, टेंस, 100 अगर हम लिखते हैं, हम क्या लिख रहे हैं 97, 98, 99। अब जब 100 स्टार्ट हुए तो 100 में ये 3, अब यहां से आगे जो काउंटिंग स्टार्ट होती है दैट इज 101, 102, 124, 125, 127, 167, 97। मतलब उस तरह से जा रहा है। जब 3 हमारे आ जाते हैं तो वो हंड्रेड्स में आ जाता है। लेकिन इससे पहले जब हमारे सिर्फ आखिरी 2 नंबर होते हैं इनको हम हमेशा इकट्ठा लेते हैं। उसके बाद हम अब एक और जो है क्वेश्चन उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज 6069। वही बात, सबसे पहले आप इसकी प्लेस वैल्यूज डालें ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। इट्स वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब जब हम इनको वर्ड्स के अंदर या इसका नेम इन वर्ड का लिखना स्टार्ट करेंगे, वर्ड्स मीन्स कि आपने उनके अब स्पेलिंग्स लिखने हैं। नेम मीन्स नेम के अंदर भी आप इसके स्पेलिंग्स जो हैं वो लिखेंगे। तो वो क्या है 6000। अब हंड्रेड्स पे कुछ नहीं है इसलिए हम इसको स्किप कर देंगे। 0 है, 0 मीन्स नथिंग, 0 मीन्स नथिंग। इसका मतलब है यहाँ पे हम इसको जो है हमको मतलब अब यहाँ पे ये जो 60 लिखा हुआ है, अब 6000 हो गया ये। अब उसके पास हंड्रेड्स की जगह पे 0 है, हम उसको कुछ भी नहीं करेंगे, उसका कोई नेम नहीं लिखेंगे, 0 100 नहीं लिखेंगे। अब उसके बाद हमारे पास जो नंबर है वो है 69। हम लिख देंगे 6000 and 69।
ठीक। इस जीरो को आपने 100 के साथ 0 100 नहीं लिखना, जीरो जो है उसको नहीं लिखा जाएगा। हम लोग जो उसके बाद नंबर्स आ रहे हैं उनको हम लिखेंगे, दैट इज 69, तो हमने इसको लिख दिया 69। अब हम इसकी एक और जो है वो एग्जांपल जो है वो देख लेते हैं, 2240। वही बात है, सबसे पहले आप इनके ऊपर प्लेस वैल्यूज डालें, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब कौन सा नंबर कौन सी वैल्यू रख रहा है उसके अकॉर्डिंगली आपने इसको जो है वो वर्ड्स में लिखना स्टार्ट कर देना है। दैट इज नंबर 1 इज 2, 2000, 200। अब 2 क्या की वैल्यू क्या है दूसरे की, 100, तो 200 एंड आखिरी 2 नंबर जो है वो इकट्ठे आ जाते हैं एंड 40। यहां तक हो गई हमारी एक चीज। अब है कि अगर हमें ये वर्ड्स में या इन नंबर्स के नेम के साथ दिया जाएगा तो उसको हम लोग जो है वो नंबर्स के अंदर जो है वो कैसे लिखेंगे। आइए हम इसकी भी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास 4000 200 एंड 11। अब इसको लिखने के लिए भी आप सबसे पहले यहाँ प्लेस वैल्यूज डालेंगे। अब इनकी प्लेस वैल्यू हमें कैसे पता लगेगी कहां तक है, आपने बिल्कुल क्वेश्चन के स्टार्ट में चले जाना है। यहां पे जो आपको वैल्यू दी गई है, यहां जो वैल्यू दी गई होगी आपने वहां तक प्लेस वैल्यूज डालनी है। यहां पर 100 है तो आप यहां पर 100 तक लिखेंगे। यहां पर अगर जो है वो 10,000 है तो आप जो है इसको 10,000 तक लिखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ पे 1000 लिखा हुआ है तो हम लोग इसकी प्लेस वैल्यूज जो हैं वो सिर्फ 1000 तक डालेंगे। दैट इज वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब देखिए जब हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया तो दोबारा हमने इसको राइट हैंड साइड से स्टार्ट करना है, लेफ्ट हैंड साइड से हमने प्लेस वैल्यूज को स्टार्ट करना, कुछ भी इसके साथ प्रोसेस करना स्टार्ट नहीं करना। वंस, टेंस, 100 एंड 1000, ये 1000 तक हमने क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे पास पहले यहाँ पे जो प्लेस वैल्यू आ रही है दैट इज 1000। अब 1000 की वैल्यू क्या है 4, देन इज 200, 100 की वैल्यू क्या है, उसमें 100 जो है उस किसमें आ रहा है, 2 की वैल्यू क्या है 100 एंड 11। आखिर वाले 2 नंबर इकट्ठे आते हैं, यह मैंने आपको भी बताया। तो ये जो है हम इस तरह से इसको लिख देंगे। चलिए अब हम एक और काम करते हैं, एक और लिखते हैं 7,000 एंड 70। अब क्या है, इसकी भी हम सबसे पहले जो है वो प्लेस वैल्यूज डालेंगे। दैट इज वंस, टेंस, यहां पे 1000 है हम 1000 तक जाएंगे, 100 एंड 1000। अब क्या है 7,000, 7 की वैल्यू क्या है थाउजेंड्स में, तो हम थाउजेंड्स में लिख देंगे 7 एंड 70। 100 का उन्होंने यहां पे कोई जिक्र नहीं किया, 100 को फिलहाल हम ऐसे ही छोड़ देंगे, या हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। 100 को हमने छोड़ दिया, उन्होंने भी जिक्र नहीं किया, हमने भी छोड़ दिया, एंड 70, और 70 आखिर में आ जाएगा, यहां से आप लिखें। अब उसके पास जितनी आपकी जो है वैल्यूज, उनके नीचे अगर किसी के नंबर नहीं है, कोई नहीं आया, तो वहां पे आप सिंपली क्या पुट कर देंगे 0। जहां कुछ नहीं है वहां आप लोग सिंपली 0 लगा दें, आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक हो गया। आपने इसको पढ़ के जहां पे जो कुछ लिखा हुआ है उसको आप पुट करें पहले, और जो फिर रह जाए यहाँ पे वैल्यूज रह जाएं, उनके अंदर जो है आप जो है वो 0 पुट करते हैं। अब इसी तरह से हम एक और जो है वो देख लेते हैं, 4,900
अब इसकी जो है हम प्लेस वैल्यू, वही बात आ जाती है, सबसे पहले हम प्लेस वैल्यूज इसकी पुट करेंगे। यहाँ थाउजेंड्स तक है, हम लोग थाउजेंड्स तक चले जाते हैं, वंस, टेंस, 100 एंड 1000। अब 1000 में नंबर कौन सा आ रहा है? 4। इस 4 की वैल्यू क्या है? 1000। आप थाउजेंड्स के अंदर 4 लिखते हैं। 9 की वैल्यू क्या है? 100। तो 100 के अंदर आप 9 लिखते हैं। एंड 9, सिर्फ एक अकेला 9 आ रहा है तो वो तो वंस के अंदर ही आएगा। ठीक है, अब जो है ये तो है, वो तो वंस के अंदर ही आ गया। जैसे ये देखें, वंस और 10 का अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे जा रहा है 7, 8, 9। जब 10 आता है तो 1, 0, 10, 1, 1, 11, 1, 2, 12। इस तरह से जो है हमारा प्लेस वैल्यू चार्ट जो है वो बनता चला जाता है। अब इसके अंदर 10 वाला जो बॉक्स है वो हमारा खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी। तो वहां पे अब हम क्या पुट कर देंगे? 0। तो बस इस तरह से जो है ये हमारे सम्स होते हैं। होप आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। सिर्फ एक बात जो आपको, दो बातें जो आप लोगों को याद रखने की जरूरत है कि जब भी कोई प्रोसेस करना स्टार्ट करेंगे तो वो हम स्टार्ट करेंगे हमेशा राइट हैंड साइड से। दूसरी बात ये कि जब भी आपकी नंबर्स या प्लेस वैल्यूज का आ जाए, कुछ भी है ऐसी कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन आपको आ जाए, कोई कंफ्यूजन आपको हो रही है, सबसे पहले आपने ऊपर डाल देनी है प्लेस वैल्यूज। जब आप ये प्लेस वैल्यूज डाल के सम्स को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों के लिए सुपर इजी हो जाएगा उनको सॉल्व करना, और उसके अंदर कोई भी मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो नहीं रहेंगे। बस मेरी आज की क्लास जो है वो यहीं तक थी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सब समझ आ गया होगा। अगली क्लास तक टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा एंड डू प्रैक्टिस। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने आप मास्टर्स होते चले जाएंगे, उतनी आपकी कमांड आती चली जाएगी आपके सब्जेक्ट के ऊपर, आपके उस टॉपिक के ऊपर। प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कहीं से भी नंबर उठाएं, उनको वर्ड्स में भी लिखें, उनको प्लेस वैल्यू चार्ट्स के अंदर भी प्लेस करें। आपको जितनी आप प्रैक्टिस करते चले जाएंगे, कमांड आपकी इंक्रीज होती चली जाएगी और आपके जो हैं वो मार्क्स जो हैं वो इंशाल्लाह वो भी बेहतर होते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर।